नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? मेरा नाम संतोष अवसरकर है। भारत और साउथ अफ्रीका के T20 सीरीज के बाद हम अभी आगे बढ़ रहे हैं भारत और आयरलैंड की T20 सीरीज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर बार का वही सवाल, जिस सवाल ने हमें मोटिवेट किया, उद्युक्त किया ये वीडियो सीरीज ऑन क्रिकेटिंग एनालिटिक्स स्टार्ट करने के लिए। तो वो सवाल है, आज के डेटा मॉडलिंग और डेटा एनालिसिस के जमाने में क्यों ना हम ज्यादा एक्यूरेटली अपने 11 ड्रीम क्रिकेटर्स को चुने। क्या आपको नहीं लगता है 11 ड्रीम क्रिकेटर्स चुनने के लिए खिलाड़ी का मौजूदा फॉर्म मेजर करना महत्वपूर्ण है? वैसे तो क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, लेकिन खिलाड़ी का फॉर्म बढ़िया हो तो अगले कुछ मैचेस में उसकी अच्छा खेलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, और ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसी भी खिलाड़ी का मौजूदा फॉर्म ज्यादा सटीकता तथा एक्यूरेसी से कैसे मेजर करें। क्रिकेटिक्स नामक इस पेशकश में हम डेटा मॉडलिंग आधारित हर एक क्रिकेट मैच का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे और खिलाड़ियों का मौजूदा फॉर्म स्टैटिस्टिकली प्रेडिक्ट करेंगे। डेटा एनालिटिक्स के जादुई दुनिया में ब्रेथ ऑफ क्रिकेटिक्स आप सबका स्वागत करता है। क्रिकेटिक्स एक क्रिकेट पे आधारित शिक्षा रंजन एड्यूटेनमेंट प्रस्तुति है, जो कि स्टैटिस्टिकल डेटा मॉडलिंग से क्रिकेटर्स का मौजूदा फॉर्म मेजर करती है। इसमें हम 14 विभिन्न फैक्टर्स को सम्मिलित कर डेटा मॉडल विकसित करते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, वो फैक्टर्स कौन से हैं ये देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, बैट्समैन के लिए 7 फैक्टर्स होते हैं और बॉलर्स के लिए 7 फैक्टर्स। बैट्समैन के फैक्टर कौन से हैं? करंट मैच में उसने कितने रन स्कोर किए हैं, उसका स्ट्राइक रेट क्या था, फिर उस बैट्समैन की फ्रिक्वेंटली चौका और छक्के मारने की काबिलियत, डॉट बॉल ना छोड़ने की काबिलियत, फिर मैच के किस सिचुएशन में वो बल्लेबाजी करने के लिए आया है वो सिचुएशन, और अगर उसकी टीम ने मैच जीती हो तो उस जीत में उसका रोल कितना अहम था। ये 7 फैक्टर्स हम बैट्समैन के लिए कंसिडर करते हैं। वैसे ही 7 फैक्टर्स हम बॉलर्स के लिए कंसिडर करते हैं। फिर बॉलर्स के लिए या गेंदबाजों के लिए कौन से फैक्टर्स है? गेंदबाज की चौके या छक्के न देने की काबिलियत, गेंदबाज की करंट मैच की इकोनॉमी, उसकी विकेट्स लेने की काबिलियत, उसके परसेंटेज डॉट बॉल्स, फिर मौजूदा मैच में किस सिचुएशन में वो बॉलिंग करने आया था। और 7वां फैक्टर गेंदबाज के लिए है कि अगर उसकी टीम ने मैच जीती हो तो उस जीत में उसका रोल कितना अहम था। तो ये 7 फैक्टर्स हो गए बॉलर्स के लिए। तो फिर चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड में हम माँ भारती और आयरलैंड के बल्लेबाजों की सेकेंड T20 मैच की, जो मैच कल हुई थी, उस मैच के परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं। T20 मैच नंबर 2, माँ भारती वर्सेस आयरलैंड ऑन 28 जून 2022। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम आपसे एक छोटा आह्वान करना चाहते हैं। आप देखोगे कि हर एक वीडियो में हम इंट्रोडक्शन और डेटा प्रोसेसिंग स्टेप्स की स्लाइड्स रिपीट कर रहे हैं। यह हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई नए व्यूअर वीडियो देखे तो उन्हें पता चले कि हम क्रिकेटिक्स के माध्यम से क्या कर रहे हैं, क्यों और कैसे कर रहे हैं। अगर आपको यह रिपीटेटिव लगे तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं और एक अनुरोध करते हैं कि अगर आप चाहे तो वीडियो फॉरवर्ड करके MS एक्सेल या एनालिसिस शीट में जो डेटा मॉडल विकसित किया है वहां से देखना प्रारंभ कीजिए। आपको हो रही असुविधा के लिए बिग बिग सॉरी। दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे, हम स्टैटिस्टिकल डेटा मॉडल डेवलप करते हैं। तो डेटा मॉडल डेवलप या विकसित करने के लिए रॉ डेटा हमें गूगल सर्च से मिल जाएगा। फिर हमारी टीम उस डेटा को कंपाइल तथा संकलित करती है और इस डेटा को प्रोसेस कर हम डेटा मॉडल डेवलप करते हैं। तो फिर चलिए, हम डेटा मॉडल कैसे डेवलप करते हैं, उससे पहले प्रोसेस कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। उसके लिए हम 10 स्टेप्स इस्तेमाल करते हैं। वो 10 स्टेप्स कौन से हैं वो देखते हैं। पहली तो स्टेप है रॉ डेटा कलेक्शन। हम रॉ डेटा पहले कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हर एक खिलाड़ी का 7 फैक्टर्स में तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। आपको याद होगा
हम बैट्समैन के लिए 7 फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे और बॉलर्स के लिए 7 फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। सो हर एक फैक्टर में हर एक खिलाड़ी का एक दूसरे से तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हर एक खिलाड़ी को 7 फैक्टर्स के लिए रैंकिंग दी जाती है। एक बार रैंकिंग आ जाए, उस रैंकिंग को हम कैटेगरीज में तब्दील करते हैं चौथे स्टेप पे, और विद द हेल्प ऑफ कैटेगराइजेशन से हम एक्चुअल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं 5वीं स्टेप में। जब 5वीं स्टेप में एक्चुअल परफॉर्मेंस मिल जाता है, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ सर्टेन स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम हम रेटिंग्स फाइनलाइज करते हैं। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम से हम रेटिंग्स फाइनलाइज करते हैं। एक बार रेटिंग्स आ जाए 7वीं स्टेप में, उस रेटिंग का इस्तेमाल हम प्रेडिक्टिव डेटा मॉडल डेवलप करने में करते हैं। और जब हम प्रेडिक्टिव डेटा मॉडल डेवलप करते हैं, उससे हमें प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस मिल जाता है, प्रेडिक्टिव या फिर प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस मिल जाता है उस खिलाड़ी का। तो 5वें स्टेप में हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस मिल गया, 9वें स्टेप में हमें प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस मिल गया। हम 10वें स्टेप में एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस से करते हैं, और ये सब एनालिसिस हम आपको परोसते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था रॉ डेटा कलेक्शन से, फिर डेटा का प्रोसेसिंग किया, फिर डेटा मॉडल डेवलप किया, और डेटा मॉडल डेवलप होने के बाद हम उसका आउटपुट आपसे शेयर करते हैं। तो फिर चलिए हम MS एक्सेल या फिर स्प्रेडशीट में देखते हैं कि हम कैसे डेटा मॉडल प्रोसेस और डेवलप करते हैं। दोस्तों, अभी हम एनालिसिस शीट पे है। दूसरे मैच की बल्लेबाजों की एनालिसिस हम अभी देखेंगे। तो ये है बैट्समैन जो दूसरे मैच में खेले हैं। ये है भारत के बैट्समैन, 11 बैट्समैन, और ये है आयरलैंड के 11 बैट्समैन। तो इनको हम थोड़ा कलर करते हैं, राइट, तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है। सो ये है रॉ डेटा जो हमें गूगल से मिल जाएगा। रन्स कितने स्कोर किए हैं, कितने बॉल्स खेले हैं, कितने चौके छक्के मारे हैं, कितने डॉट बॉल्स खेले हैं, ये सब डिटेल्स हमें गूगल से मिल जाएगा। वहां से हमारे टीम ने वो संकलित किया है। फिर उसके बाद हमने रैंकिंग में उसे तब्दील किया है, तुलनात्मक विश्लेषण के साथ हमने रैंकिंग में उसे तब्दील किया है। हर एक फैक्टर के लिए हर एक प्लेयर का हम तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं और उससे रैंकिंग में उसे तब्दील करते हैं। फिर आगे जाके रैंकिंग को हम कैटेगरीज में तब्दील करते हैं, कैटेगरीज से एक्चुअल परफॉर्मेंस लेते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हम कैलकुलेट करते हैं हर एक प्लेयर का हर एक फैक्टर के लिए, उसे स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम से हम एनालाइज करते हैं, और फिर उस बेसिस पे हम रेटिंग फाइनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है रेटिंग जो हमने फाइनलाइज की है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो ये होने के बाद जो रेटिंग्स है, उस रेटिंग से हम प्रेडिक्टिव मॉडल डेवलप करते हैं। प्रेडिक्टिव मॉडल से प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस हम फाइनलाइज करते हैं, और एक बार प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस आ जाए तो प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस का हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, जो कि आउटपुट के शीट में है। तो यहाँ पे हम आउटपुट के शीट में जाएंगे, डेटा मॉडल आउटपुट। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस है। सिस्टम में ये 8 बैट्समैन जो उस मैच में ज्यादा प्रदर्शनीय या फिर ज्यादा बेहतर खेले हैं, उनको ऑटोमेटिकली डेटा से चूज किया है, ये वाले अपने प्रोसेस डेटा से चूज किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये प्लेयर्स है। फिर उनका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो कैलकुलेट किया है, वो विद सर्टन स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम सिस्टम रेटिंग्स में उसे तब्दील करती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रेटिंग्स। हमें यहाँ पे SIT यानी सिचुएशन और रोल, इन 2 फैक्टर्स के डिटेल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जो अपने रॉ डेटा में नहीं मिलते, बिकॉज गूगल सर्च में हमें सिर्फ यही चीज मिल जाएंगी 5 फैक्टर्स, लेकिन ये 2 फैक्टर्स हमें वहां से नहीं मिलेंगे, वो एनालाइज करना पड़ता है। और विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम हम एनालाइज करके उसे रेटिंग में तब्दील करते हैं। फिर एक बार रेटिंग में तब्दील किए तो उस रेटिंग से हम प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस भी फाइनलाइज करते हैं थ्रू प्रेडिक्टिव मॉडल। एक बार प्रेडिक्टिव मॉडल हम डेवलप करें तो अभी हमारे पास एक्चुअल परफॉर्मेंस है और हमारे पास प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस है। उसका कंपैरिजन यहाँ पे इस ग्राफ में हम देख सकते हैं। ये है एक्चुअल परफॉर्मेंस का बार, और ये है ग्रीन कलर का, हरे कलर का जो है वो है प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस का बार। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस का बार बड़ा हो प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस से, तो उसका मतलब है
वो प्लेयर, वो बल्लेबाज ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर खेला है बाकी के बल्लेबाजों से, ना कि एक फैक्टर में अपितु सभी फैक्टर्स में। तो हम उस बिंदु के बारे में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन और एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्यूरेसी ऑफ डेटा मॉडल वो कितनी है, 92.54%। जो 90% से ज्यादा है तो इसका मतलब है वो डेफिनेटली एक्सेप्टेबल है और बहुत बढ़िया है। तो इस बिंदु के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और उसके लिए हम जाते हैं अभी अपने प्रेजेंटेशन में। तो अगर डेटा मॉडल की एक्यूरेसी 90% से ज्यादा हो तो उसका मतलब क्या है। हमारे डेटा मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है, जो प्रेडिक्टिव डेटा मॉडल है उसकी एक्यूरेसी है 92.54%, वो बढ़िया है। इसका मतलब है उस डेटा मॉडल की प्रेडिक्शन पावर बेहतर है, और उस डेटा मॉडल से मिली अनुमानों की सटीकता तथा एक्यूरेसी भी बेहतर है। तो हम क्या अनुमान करना चाहते हैं वो भी हम देखेंगे। उसके पहले दूसरा बिंदु हम देख लेते हैं। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि किसी एक फैक्टर में ही नहीं, सिर्फ बैट रन्स कितने किए हैं या फिर स्ट्राइक रेट कितना था, कितने कम डॉट बॉल खेले, नहीं, सातों फैक्टर्स में, सभी सातों फैक्टर्स में उस बल्लेबाज का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर था बाकी के बल्लेबाजों से। यही इसका मतलब है। अगर वैसा है तो इसका मतलब है कि वो बल्लेबाज बढ़िया फॉर्म में है। वो बढ़िया फॉर्म में है इसीलिए सातों फैक्टर्स में वो दूसरों से ज्यादा बढ़िया खेल रहा है। तो इसका मतलब है कि वो अच्छे फॉर्म में है, बढ़िया फॉर्म में है। और अगर वो बल्लेबाज बढ़िया फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आने वाले मैचों में उस बल्लेबाज की परफॉर्मेंस बढ़िया होने के चांसेस कहीं गुना ज्यादा है। इसीलिए उस परफॉर्मेंस पे हमें उस परफॉर्मर पे, उस खिलाड़ी पे हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसे चूज करने में हमें संकोच नहीं होना चाहिए। सो ये है उसका मतलब, अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस से ज्यादा है तो चलिए वापस हम एक्सेल शीट में जहाँ पे हमने मॉडल डेवलप किया है वहां पे जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सूर्य कुमार यादव हो, पी स्टर्लिंग हो, हुडा हो, जो हुडा तो मैन ऑफ द मैच ही रहे, उन्होंने शो, बहुत बढ़िया शो भी बनाया है। तो हुडा हो या फिर सैमसन हो, सैमसन भी बहुत बढ़िया खेले हैं। या फिर इवन जी डोकरेल हो, उनका नेम, हाँ, जी डोकरेल हो। इवन अधेर जो बॉलर है, लास्ट मैच में हमने प्रेडिक्ट किया था उनकी बॉलिंग बढ़िया होगी, यहाँ पे वो बैटिंग भी बढ़िया कर रहे हैं। तो ये 6 बल्लेबाज बहुत बढ़िया खेले हैं बाकी के बल्लेबाजों से, सिर्फ एक फैक्टर में नहीं, बाकी सभी फैक्टर में, सातों फैक्टर्स में। तो ये हमें ज्यादा कॉन्फिडेंटली हम क्यों और कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज एक्यूरेसी ऑफ डेटा मॉडल 92.54% थी। तो इसका मतलब है कि आने वाले मैचों में इन बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस बेहतर होगा। अभी तो 2 ही मैचेस थी भारत और आयरलैंड की, लेकिन भारत के आने वाले मैचेस में इन बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस बेहतर होने की संभावना बहुत है। और सेम विद आयरलैंड, आयरलैंड की किसी और टीम के साथ मैच होगी तो ये बल्लेबाज, इन बल्लेबाजों पे ध्यान होना चाहिए उनके अपोनेंट्स का। तो ये असेसमेंट है। आगे जाने से पहले या फिर वीडियो क्लोज करने से पहले मैं थोड़ा ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप हम देख सकते हैं कि हुडा ने तो 104 रन बनाए थे, और फिर भी हुडा का परफॉर्मेंस देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव के एक्चुअल पार से कम है। ऐसा क्यों है। अगर ये क्वेश्चन आपके मन में है तो उसका आंसर ये है कि हुडा 15th ओवर तक, हुडा ने 49 बॉल लिए थे और उन्होंने 94 रन बनाए थे। अप टू 15 ओवर तक हुडा का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, लेकिन वो स्वाभाविक है, उसके बाद वो मिड 90s में थे। उसके बाद हुडा ने 94 से 104 करने में, यानी 10 रन ऐड करने में कितने बॉल लिए, तो 8 बॉल लिए। 7 एक्स्ट्रा बॉल, और 8वें बॉल पे जब वो आउट हुए तो 8 एक्स्ट्रा बॉल लिए, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, एंड दैट इज व्हाई हुडा डेफिनेटली एक बढ़िया प्लेयर रहे इस मैच से, और उनका फॉर्म भी बढ़िया है। लेकिन उनका बार छोटा, एक्चुअल परफॉर्मेंस का बार छोटा है सूर्य कुमार यादव से, बिकॉज लास्ट 10 रन बनाने के लिए हुडा ने 8 बॉल लिए थे, 7 बॉल प्लस एक एक्स्ट्रा बॉल, जो जिस बॉल पे वो आउट हुए थे, और वो भी 15 ओवर के बाद, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जहाँ पे मोमेंटम और बढ़ाना होता है। तो सिस्टम ये भी कंसिडर करती है सिचुएशन, जो हम बोल रहे हैं फैक्टर, किस सिचुएशन में बैटिंग करने आया, किस सिचुएशन में कैसे बैटिंग कर रहा है।
इसलिए हुडा का परफॉर्मेंस बढ़िया है, फॉर्म बढ़िया है, लेकिन उनका बार सूर्य कुमार यादव से ज्यादा नहीं है। सूर्य कुमार यादव ने तो 15 ही रन बनाए, लेकिन उन्होंने सिर्फ 5 बॉल खेले। तो जो मोमेंटम हुडा ने और सैमसन ने बिल्ड किया था, वही मोमेंटम सूर्य कुमार यादव ने आगे किया है। 5 बॉल में 2 4 एक छक्का मारा है। अगर उन्हें ज्यादा बॉल मिलती तो शायद वो और बढ़िया खेलते। तो हम लोग वो कह रहे हैं कि यस, सूर्य कुमार यादव अच्छे फॉर्म में है और आने वाले मैचेस में वो अच्छा खेल सकते हैं। ये हो गया सूर्य कुमार यादव के बारे में। अभी ये जो उनके बाइल ब्राइन जो है, मुझे माफ कीजिए, आयरलैंड के प्लेयर्स के नाम मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन ये जो बाइल ब्राइन है, मेरे ख्याल से, सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंस गलत किया हो तो, ये कैप्टन है उनके, वो ओपनिंग में आए थे और उन्होंने 60 रन भी बनाए थे, लेकिन 37 बॉल में बनाए थे। तो उनका परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रिडिक्टेड परफॉर्मेंस से कम क्यों है? रन तो बढ़िया बनाए उन्होंने, 7 6 भी मारे थे, लेकिन वो ओपनिंग में बैटिंग करने आए थे जब क्या बोलते हैं वो, इनर सर्कल के बाहर बहुत कम प्लेयर्स थे। उन्होंने ज्यादा रन बनाना एक्सपेक्टेड था, लेकिन उन्होंने उतने रन बनाए नहीं है। सिस्टम ने ये कंसिडर किया है सिचुएशन में, किस सिचुएशन में आए और कैसे रन बनाए। तो मैं ये आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम ये सब चीजें, मॉडल ये सब चीजें कंसिडर करता है, स्टडी करता है और फिर फाइनलाइज करता है। उनके साथ ही, बाल ब्रायन के साथ ही ये स्टर्लिंग आए थे, लेकिन स्टर्लिंग का एक्चुअल परफॉर्मेंस बढ़िया है, बिकॉज स्टर्लिंग ने 18 बॉल में 40 रन बनाए, वो भी ओपनिंग में ही आए थे। तो ये सब फैक्टर्स कंसिडर की जाती है और उस बेसिस पे हम बताते हैं कौन सा प्लेयर अच्छे फॉर्म में है या नहीं है, और उसकी एक्यूरेसी भी हम आपको बताते हैं, उस मॉडल की एक्यूरेसी भी बताते हैं। तो ऑन दिस पर्टिकुलर नोट मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। ब्रेथ अफेक्स क्रिकेटिक्स का ये शिक्षा रंजन प्रस्तुति, हमारी ये शिक्षा रंजन प्रस्तुति अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेथ अफेक्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। इसके बाद भी बहुत सारे वीडियोस हम लेके आ रहे हैं, आपको पता है, जहाँ पे हम प्रेडिक्टिव असेसमेंट एनालिसिस करेंगे बल्लेबाजों का, गेंदबाजों का दोनों का परफॉर्मेंस का। और ये सिर्फ T20 मैचेस के लिए नहीं है, तो ये वनडे मैच के लिए भी करेंगे। हम वर्ल्ड कप के लिए भी करेंगे, आईपीएल के लिए भी करेंगे। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। उत्कृष्ट भारत।